जय गणपताय नमो नमः। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत महात्म्य का दूसरा अध्याय मुनि नारद जी द्वारा सोते हुए ज्ञान और वैराग्य को सचेत करना सुनिए। नारद जी बोले, देवी अब तेरा शोक करना व्यर्थ है। तू श्री हरि भगवान का स्मरण कर, जिससे तेरा दुख दूर होवे। जिन श्री यशोदा नंदन आनंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र जी ने कौरव दल में नग्न द्रौपदी की लाज रखी और दुशासन का मान हरा तथा अनेकों दुष्ट दानवों को संहारा और ग्रह से गजों को बचाया, वह वृंदावन विहारी श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए। फिर तू तो श्री कृष्ण चंद्र जी को परम प्यारी है। तेरे बुलाने पर तो भगवान अधम मलेच्छों के घर में भी निवास करने लगते हैं। तुम जहाँ निवास करती हो वहाँ यमराज तथा भूत प्रेत पिशाच आदि का भी कोई भय प्राप्त नहीं होता। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में तो ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधक थे, परंतु कलयुग में केवल भक्ति ही जीव का उद्धार कर देती है। हे कृष्ण बल्लभे, श्री हरि भगवान ने अपने निज रूप तुम्हें बनाया है। तेरे हाथ जोड़ने पर भगवान द्वारकेश ने यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों को सदैव प्रसन्न रख। फिर तेरे स्वीकार करने पर भगवान तुझ पर बड़े प्रसन्न हुए। भक्ति प्रसन्न होकर नारद जी से बोली, हे मुने, मेरा मोह तो चला गया, परंतु ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य कैसे सचेत हो, कोई उपाय कीजिए। सूत जी बोले, हे सोनक, भक्ति की ऐसी करुणा युक्त वाणी सुनकर मुनि नारद अपना हाथ ज्ञान और वैराग्य के सिर पर फेरने लगे, तभी भी वे सचेत नहीं हुए। फिर उनके कानों में नारद जी कहने लगे, हे ज्ञान जगो उठो, हे वैराग्य जागो उठो, तब भी वे नहीं जागे। फिर उन्हें वेद, वेदांत, गीता पाठ आदि भी सुनाया। तब इतने प्रयत्न करने पर इन्हें कुछ चेतना हुई, किंतु नेत्र तब भी नहीं खुले। तब तो नारद जी बड़े चिंतित हुए और कहने लगे, अब क्या उपाय करूं? ये किस प्रकार से जागेंगे? यह सोचकर श्रीमन नारायण हरि का ध्यान करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुम कोई सत्कर्म करो। बिना सत्कर्म किए यह दोनों नहीं जागेंगे। आप चिंता त्यागिए, आपका परिश्रम सफल होगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर नारद जी कहने लगे, मैं इस आकाशवाणी के बताए हुए उपायों को अभी तक नहीं समझा। मुझे बड़ा संदेह है, वह सत्कर्म कौन सा है? इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से बताया, साफ नहीं कहा। किस उपाय से ये ज्ञान और वैराग्य जागेंगे? इस प्रकार नारद मुनि बड़े गहरे सोच में डूबे हुए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को उसी स्थान पर छोड़कर साधु और महात्माओं के स्थान को ढूंढते फिरते तीर्थों में सत्कर्म कौन सा है पूछने लगे, किंतु किसी ने भी मन संतोषदायक उत्तर नहीं दिया। कोई कहने लगा, यह उपाय असाध्य है। कोई बोला, कुछ समझ में नहीं आता। कोई बोला, किसी और से पूछिए। तब नारद जी इसी चिंता में श्री बद्री का आश्रम को चले गए। वहाँ पर
तेजस्वी सनकादि चारों मुनियों को देखा। नारद जी बोले, हे मुनि सतम, बड़े भाग्य से आज आपका दर्शन हुआ है। आप बुद्धिमान एवं शास्त्र यज्ञ हो। आप मेरे ऊपर दया करके भक्ति के कष्ट को दूर करने वाली आकाशवाणी के गुप्त मर्म को समझाइए और किस उपाय से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संसार में प्रचार होगा और ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था कैसे दूर होगी, उसे विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। संत कुमार बोले, हे देव ऋषि, आपको धन्य है। आप चिंता त्यागिए। इसका उपाय तो पहले ही से सुख सांध्य बन चुका है। हे विरक्तों में शिरोमणि, भक्ति की स्थापना करना तो आप जैसे हरि भक्तों का स्वाभाविक कर्तव्य होता ही है। आपको जो आकाशवाणी ने सत्कर्म करने को कहा है, उसे सावधान चित्त होकर सुनिए। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये सब यज्ञ कर्म करने से वैकुंठ फलदायक है। किंतु सत्कर्म के बताने वाले बड़े बड़े विद्वान पंडितों ने बताया है कि ज्ञान यज्ञ ही श्रीमद् भगवत है और उसी श्रीमद् भगवत के सुनने से ज्ञान वैराग्य बूढ़े से जकड़ी हुई देह को त्याग कर युवा अवस्था धारण करेंगे। भक्ति प्रसन्न होकर भगवान के नृत्य को करेगी। भगवत पुराण के उच्चारण मात्र से कलयुग के समस्त कुप्रभाव ऐसे विलीन हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार चला जाता है। तब नारद जी सनकादिकों के प्रति बोले, हे तप पुंज, मैंने ज्ञान और वैराग्य दोनों को वेद वेदांत गीता पाठ आदि सुनाया, तब भी वे न जागे, तो फिर किस प्रकार से भगवत पाठ श्रवण से सचेत होंगे? क्योंकि श्रीमद् भगवत में भी प्रति श्लोक में वेदांत तत्व भरा है। हे अमोघ दर्शन, आप कृपया करके मेरे इस गहरे भ्रम को दूर कीजिए और शीघ्र ही मेरे चित्त को शांति दीजिए। संत कुमार बोले कि वेद और उपनिषद के तत्व से ही श्रीमद् भगवत की कथा उत्पन्न है और उत्तम फलों को देने वाली है। इतना सुनकर नारद जी सत्य कर्म का वास्तविक स्वरूप जानकर और आकाशवाणी के अर्थ को समझकर बड़े सुख को प्राप्त हुए और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को सुख देने वाली कथा को सुनकर परम आनंद में डूब गए। दूसरा अध्याय समाप्तम। जय भोले की तीसरा अध्याय, भक्ति का कष्ट दूर होना, यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्ण या जय भोले की लिखे। जय भोले।